फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। अपनी आती हुई एवं जाती हुई श्वास की तरफ ध्यान दीजिए। शांति से सब बैठ जाइए एक जगह पे। जिनके वीडियो बंद है वो सीधे बैठ जाइए। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। कल्पना कीजिए, श्वास लेते हैं तो सकारात्मकता भीतर जाती है, श्वास छोड़ते हैं तो निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। ऐसी कल्पना करते हुए फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, 3 ओंकार और गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ये कोमलता से बंधी रखेंगे। बना कीजिए, इस विश्व को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, चैतन्य ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। तेजी से घूमते हुए दिव्य लाइट मस्तिष्क द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा चेहरा, मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, गला, गर्दन, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां और उंगलियों तक यह दिव्य लाइट पहुंचती है। पीछे गर्दन, रीढ़ की हड्डी और नीचे नीचे भी दिव्य रोशनी जा रही है। आगे से गला, पूरा हृदय केंद्र, पेट का एरिया, उसे पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करना है, देखना है। देखिए वो डिवाइन लाइट पूरे शरीर में अपने आप प्रवाहित हो रही है। दोनों जांघे, घुटने, पिंडलियां, टखने और नीचे नीचे वो रोशनी जा रही है। पूरा शरीर उस दिव्य रोशनी से भरपूर हो चुका है। आप उसे महसूस कर सकते हो। आपके शरीर के हर अणु रेणु में, हर कण कण में, हर रोम रोम में, हर अंग उपांग में वह दिव्य ऊर्जा पहुंच गई है और आपके पूरे शरीर की हीलिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। आप अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रहे हो। मुझमें ताकत है, साहस है, हिम्मत है, स्फूर्ति है। मेरा शरीर भीतर से बाहर से अत्यंत शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र और दिव्य बनते जा रहा है।
हर श्वास के साथ वो दिव्य रोशनी भीतर जा रही है और पूरे शरीर की हीलिंग कर रही है। अब डिवाइन लाइट आपके ऑरा में प्रवेश कर गई है। अपने अपने आभा मंडल की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। देखिए वो दिव्य लाइट आपके आभा मंडल में है। पूरा आभा मंडल अत्यंत पवित्र एवं दिव्य हो रहा है। आपका आभा मंडल और बड़ा होते जा रहा है, उसे महसूस करना है। आपको दिव्य रोशनी आपके हाथों से हृदय केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है और पूरा आपका घर उसने व्याप्त कर लिया है। पूरे घर में वो पहुंच रही है। आपके घर का भी एक आभा मंडल है, उसमें उसने प्रवेश किया है और आपका पूरा घर अब सुरक्षित हो चुका है। आपके परिवार के लोग सुरक्षित हो चुके हैं। अब वो दिव्य लाइट आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ रही है। आपका मकान, आसपास के एरिया, सोसाइटियां, बंगले, मोहल्ला, गलियां, आपका पूरा शहर उसने व्याप्त कर लिया है। पूरे शहर पे वे दिव्य लाइट बरस रही है। आगे बढ़ते बढ़ते आपका पूरा राज्य उसने घेर लिया है। आसपास के राज्य में फैलते फैलते वो पूरे भारत देश में फैल चुकी है। पूरे भारत पे दिव्य वर्षा हो रही है। हमारे देश में शांति है, सुकून है, शांति है, मैत्री भाव है। जिसको जो चाहिए वो हेल्प उपलब्ध है। सभी कार्य ईमानदारी से हो रहे हैं। सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। आगे बढ़ते बढ़ते हुए दिव्य रोशनी आसपास के देशों से होते हुए पूरे विश्व को घेरने जा रही है। फिर से पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गई है। इस ग्रह पर जितनी भी आत्माएं हैं उनके अपने अपने कर्म शांति से, प्रेम से, सहजता से ही पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस डिवाइन लाइट को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ कर धीरे से आंखों पे रखिए और आंखें खोलिए। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं और शरीर का हमारा लेसन 14 चल रहा है। पेज नंबर 132 पे हम लोग है। मराठी का 14वां लेसन आपको देखना है। एक एक शरीर का अंग समझाया जा रहा है और आज हम कान का देख रहे हैं। बहरापन किसी लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। वो लोग बहरे हो जाते हैं या कम, बहुत ज्यादा कम जिनको सुनाई देता है उनके लिए कि बहुत सारी बातें उनको सुनना ही नहीं है, वो इनकार ही कर देते हैं बात सुनने से। ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। दूसरा सामने वाला जब बहुत ज्यादा बात करता है तो सामने वाले को वो बात सुनना नहीं रहती है, वो इरिटेट होता है और फिर कान जवाब देने लगते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे कान में क्यों दर्द होता है, कान की समस्याएं क्यों आती है। जो नहीं सुनना है वो सुनना पड़ता है या सुनने से इनकार करते हैं तो हमें कान की समस्या आती है।
आगे हम आंखों पे जा रहे हैं। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। जब आंखों में कोई समस्या होती है, इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। आंखों की समस्या जब होती है, या तो हमें वर्तमान सुरक्षित नहीं दिखाई देता, या हमें भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता होती है। भविष्य में ऐसा कुछ हम देखते हैं जिससे हम चिंतित होते हैं, या पास्ट की बातों में ऐसा कुछ हुआ है जो हमें नहीं देखना था, वो देखना पड़ा है, तो आंखों की समस्याएं आती है। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में ऐसा कुछ चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। बच्चों को अक्सर चश्मा लग जाता है, छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, और बच्चे बहुत खुले दिल के होते हैं, उनको प्रेशर नहीं चाहिए होता है, और घर का माहौल अगर उनके अनुकूल नहीं हो, घर में अगर कुछ उनके ऐसा कुछ हो रहा है जिसको देखने की उनकी इच्छा नहीं है, तो उन्हें चश्मा चढ़ जाता है। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि फैला देते हैं ताकि उन्हें उतने स्पष्ट रूप से देखना पड़े। तो आपके घर में ऐसा क्या चल रहा है, ये देखना है, वो वातावरण को आपको बदलना है। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे। प्लीज अपने आप को म्यूट करो सब लोग, इको हो रहा है। कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे, उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए, तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुए। बहुत से लोगों के चश्मे उतर जाते हैं जब वे कॉज ढूंढ लेते हैं, जब उनको ध्यान में आता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था और ये कारण था, और उस कारण को देखकर वे सामने वाले को माफ करते हैं। उन चीजों को जब माफ करते हैं तो उनका चश्मा उतर जाता है। अब आप मुझे पूछेंगे फिर आपका चश्मा क्यों नहीं उतरा? क्योंकि मेरी एक धारणा है कि मैं चश्मा लगाए बिना अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो मैं उस पे काम नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे चश्मा लगाना अच्छा लगता है। तो जब आपका एक आधा डर निकलता है तो आपका चश्मा छूट जाता है। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हो? किस चीज का सामना नहीं करना चाहता? बहुत सी ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हमको नहीं चाहिए, उसका सामना ही हमको नहीं करना है। रोज 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 वही परेशानी, वही बातें, वही लोग, वही आदतें हमको परेशान करती है, और इससे हम इरिटेट होते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता है, या वही चीजें नहीं सुधरती है। क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? ऐसा क्या है? डर है जनरली आंखों में चश्मा चढ़ना। यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते? तो आप अभी नहीं देख रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? हम बाहर तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। अपनी आंखों को हम ही कमजोर बना रहे हैं, हम ही अपनी दृष्टि को कमजोर बना रहे हैं, बाहर के वातावरण के कारण, बाहर की लोगों की आदतों के कारण हम परेशान हो के अपने आप को सजा दे रहे हैं। तो आज आपको देखना है कौन सी वो बात है जिसके कारण मेरा शरीर बीमार होता है बार बार। बहुत सुंदर तरीके से पूरा लेसन आगे चल रहा है। ये प्रश्न दिलचस्प है। आगे वो कहती है, सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुक कर अपने आप से पूछे कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। खुद को माफ कर दे, उसे जाने दे, और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से वो आया था। बहुत सिंपल टेक्निक है। जब भी सर दर्द होता है, देखिए आप कहाँ खुद को नकार रहे हो। एक बार सुबह उठने से सिर दर्द होता है, हम क्या कहते हैं कि नींद नहीं हुई मेरी। एक्चुअली नींद में भी कहीं ना कहीं आप खुद को धिक्कार रहे होते हैं, खुद को कमजोर मान रहे होते हैं। आपसे कोई ज्यादा सुपर है, पावरफुल है, आपका बस नहीं चल रहा है। जब आपको ऐसा लगता है तब आप अपने आप को कम समझते हैं, क्योंकि आपकी वहां चलती नहीं है, और उस वक्त आपको सिर दर्द आता है।
जब भी जो भी बीमारी स्टार्ट होती है तुरंत आपको देखना है अभी अभी क्या हुआ, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन में आपको ध्यान में आ जाएगा और उस चीज पे आपको काम करना है, उस परिस्थिति से आपको निपटना होगा, तभी वो दर्द गायब होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको कभी कभी समझ में ही नहीं आता है क्योंकि आप बाहरी कारण ढूंढ रहे हो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ इसलिए मुझे सिर दर्द हुआ, बहुत आवाज थी, बहुत तेज हवा थी, मुझे हवा नहीं सहन होती है, बहुत बहाने आगे के आपको दिखेंगे, लेकिन आप भीतर नहीं झांक रहे कि मेन कॉज क्या है, मेन कारण आप ढूंढ के उसको डिलीट कर देंगे, उस पर काम कर लेंगे तो जिंदगी में सिर दर्द नहीं आएगा। कितने लोगों के माइग्रेन चले गए हैं मिरर वर्क का क्लास करने से, आपको पता है ना, इसमें भी कोई लोग होंगे उसमें। तो इतनी समस्या घेरी नहीं होती है जितनी हम उसे बना देते हैं। तब हाँ। जब भी हाँ बोल खुद। बट होता है ना, कहीं कभी बहुत आवाज होती है, या यस अक्सर हम कोई अलग वेदर में चले जाते हैं, जैसे ठंड की आपने बात की, हाँ, तो ये भी थॉट कॉज है, या बाहर का वेदर भी कभी ना कभी बॉडी पे इफेक्ट करता है? वो क्या है, वो एक डर ही रहता है स्मिता, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है क्योंकि क्या होता है, हमको एक कहता है बाप रे अभी इतनी ठंड है, पता नहीं क्या होगा, दिमाग में वो विचार आया, हाँ। फिर वो काम शुरू हो जाता है। उसके बदले कि यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ के मौसम को मैं एंजॉय कर रही हूँ, हर मौसम में मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, हर मौसम को मैं एंजॉय करती हूँ, बार बार जब हम बोलते हैं ना तो वो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। अभी रात को मेरी पोती को थोड़ी सर्दी हो गई थी, खांसी चल रही थी और वो मेरे बाजू में आके चिपक गई, थोड़ा सा मुझे डर लगा और मुझे तुरंत खांसी चालू हो गई, मैंने तुरंत डिलीट किया, उसके ऊपर काम किया, 5 मिनट में मैं ठीक हो गई। कभी कभी तुरंत सामने वाले की भी बातों को हम कैच करके, वो एक डर रहता है ना, मुझे नहीं पकड़ ले, मुझे नहीं हो जाए, तो वो डर भी काम करता है। उस वक्त तुरंत खुद पे काम करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे बढ़िया है, जहां आपको ऐसा लगता है अभी बहुत आवाज है, नहीं, मैं वहां एंजॉय करने वाली हूँ, तो वो आवाज आपको परेशान नहीं करेगा, वो मौसम आपको परेशान नहीं करेगा, वहां के वेदर में आप अपने आप ढल जाओगे। तो आपको हमेशा प्रेयर करना है, देखना है, क्योंकि वहां रहने वाले इतने लोग बीमार नहीं होते, या हमारे साथ जाने वाले भी तो बीमार नहीं होते। हाँ, वो कहीं ना कहीं हम कमजोर है, कहीं ना कहीं हमें डर है, और वो डर हमें बीमार करता है। हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं उस वक्त, नहीं नहीं मुझे तो सहन ही नहीं होता, बारिश में नहीं बाबा, मैं नहीं, मैं तो गीली हुई तो मुझे सर्दी होती है, तो फिर होती है, ऐसा ऐसा है वो। उस मन को अब समझाना है। फिर देखो आप, कभी हो भी गया तो मैं कई बार कहती हूँ कि आपको 1 या 2 डोज की जरूरत होती है दवाई की, कभी कभी हेल्प लेना पड़ती है हमको बाहर से, लेकिन हम उतने में ठीक हो जाते हैं। इतनी हमारी प्रतिकार शक्ति मजबूत होती है सकारात्मक सोचने से, और सारा खेल प्रतिकार शक्ति पे ही तो है। अगर आपकी प्रतिकार शक्ति मजबूत है तो कोई भी बीमारी आपके साथ बहुत देर नहीं रह सकती, आई और चली गई, ऐसा हो सकता है, और थोड़े दिन बाद वो आएगी ही नहीं, ये भी देखना। तो अपने डर को देखना है, क्योंकि अधिकतर बीमारियां उसने कहा है डर और क्रोध, ये 2 ही कारण है, फिर उसके बहुत सारे रूप है। तो मेन कॉज है डर और गुस्सा, एंगर। तो ये है, अगर आप अपनी जिंदगी में दोनों पे काम कर लेते हैं तो बीमारियां तो अपने आप विदा हो जाएगी आपकी जिंदगी से। अब माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण होना चाहते हैं और अपने आप पर बहुत दबाव डालते हैं, इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। अब माइग्रेन वाले क्या करते हैं, बहुत परफेक्शन में अटकते हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही ऐसा ही, वो जिद्दी होते हैं एक तरीके से, उनको दूसरों की बात सुनना ही नहीं है, उनने जो जिंदगी जीने के नियम बनाए वही राइट है, बाकी सब गलत है, ऐसा उनको लगता है, और वो जिद उनको माइग्रेन तक ले जाती है। तो मधुर को बहुत हंसी आ रही है, एक्चुअली होता है क्योंकि हम बहुत परफेक्शन में, घर इतना साफ सुथरा होना ही चाहिए, अरे हम घर के लिए कि घर हमारे लिए, सोचो कभी दिन भर थकते हैं, इतना इतना पचते हैं, इतना शरीर को थकाते हैं उस मकान के पीछे, अरे वो अपने लिए कि हम उसके लिए, साफ सफाई रखना है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं बिस्तर पकड़ ली तो भी हाथ में झाड़ू ले लेके और कपड़ा ले लेके घूम ही रही हूँ। कौन किसके लिए है, जरा सोचो। और फिर हम बीमार हो जाते क्योंकि हुआ ही नहीं, परफेक्ट नहीं हुआ, फिर सर दर्द माइग्रेन हो जाते हैं। इसने ऐसा ही कहना चाहिए, इसने ऐसा ही करना चाहिए, यही पहनना चाहिए, यही खाना चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करना चाहिए, इतनी पढ़ाई हर रोज होनी चाहिए, ये सब स्थितियां जिद है, और ये परिस्थितियां माइग्रेन तक ले जाती है।
परफेक्शन। तो आप देखो, और परफेक्शन अपने को खुद को भी तकलीफ नहीं देता, आसपास के पूरे परिवार को तकलीफ देता है, क्योंकि उनको बेचारों को जमता नहीं जो आपको चाहिए, वो फंस जाते हैं। और फिर आप और ज्यादा परेशान हो जाते, क्योंकि वो हेल्प नहीं करते या आपके मन जैसा नहीं करते, आप जिद्दी हो गए। तो देखो सिर दर्द का क्या कारण है, माइग्रेन का क्या कारण है, आप कहाँ जिद्दी है, कहाँ फ्लेक्सिबल नहीं। फ्लेक्सिबल तो हर बीमारी में आपको आएगा। और आप भी यह महसूस करते हैं कि वे आप पर, सॉरी, हम यहाँ पे है, और आप अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं, और फिर उस क्रोध को, उस गुस्से को पी जाते, दमित हो जाते। जो गुस्सा व्यक्त नहीं किया जाता वो अंदर दब जाता है, तब भी माइग्रेन आता है। तो गुस्सा आ रहा है, कई टेक्निक है हमारे पास उसको मुक्त करने की। हमने मिरर वर्क में सीखी है, इसमें भी पहले सीखी है। वो टेक्निक आजमाओ, लेटर लिखो, तकिया पीटना है तकिया पीटो, जो भी करना है, एक्सरसाइज करके, दौड़ के, भाग के उस गुस्से को, उस जो अंदर आपने अंदर जो दबा के रखा है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा करते 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 एक दिन वो प्रेशर कुकर फटता है। वहां तक वेट मत करो, रोज माप माफी करो, रोज खुद को संभालो। दूसरों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे, हम बार बार बोलते हैं, हम खुद के ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये सब करके खुद को स्वस्थ रखने के लिए ये करना है। तो जो भी अंदर है उसे मुक्त करो। किसी को कुछ पूछना है सिर दर्द के बारे में? नहीं, चले आगे। एक्चुअली रिपीट हो रहा है। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती है। आप भी यह महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डालते हैं। साइनस की समस्या जनरली कोई हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। हम आजाद नहीं होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने मन मुताबिक कार्य करने के लिए, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उसके कारण साइनस की समस्या आती है। तो जिनको भी साइनस की समस्या है, बार बार सर्दी होती है, उनको देखना है कौन हो व्यक्ति है, उसे माफ करना है, लेट गो करना है, जाने देना है, और खुद की शक्ति, खुद की ताकत बढ़ाना। मैंने कल भी बताया था, आप किसी की जिद नहीं पूरी कर सकते, आप किसी की जरूरतें ही पूरी कर सकते हैं। तो कौन वो जिद्दी व्यक्ति, आप जिसके सामने आपको नहीं चल रहा है, वहां तो देखकर आंटी, जिद पूरी नहीं करना और जरूरत पूरी करना ये एक ही तो बात है आंटी। नहीं, ज- जिद यानी एखादे की इच्छा है, वो हमारे ऊपर थोपते हैं, तुमको ऐसे ही करना है। हमारे स्व पे बात आती है तो हमको अलर्ट होना है। मैंने कल भी बताया था ना पारुल, कि आपको खाना बनाना है, उनकी पसंद की चीज बनाना है, उनकी बाकी चीजें देखना है, उनकी जो नीड है दिन भर की, वो हम कर सकते हैं। लेकिन वो जब वो हमारे, जरूरत है। हाँ, वो हम कर सकते हैं। लेकिन वो हमको कहेंगे कि तुमको ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तुम इतना इतना समय ऐसा करती हो, फ्रेंड्स में जाती हो, तो हमको भी हमारा समय चाहिए। ये बात है। तो ये उनकी इच्छा है, ये उनकी जरूरत थोड़ी है। वो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, उनके मन मुताबिक हमसे करवाना चाहते हैं। और कुछ तो घरों में रूल बन गए, नियम बन गए, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। तो उन लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। वो खुद भी, क्योंकि जिन घर में हिटलर है ना, उन घर में सारे बीमार है। ये देखना आप, हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी, छोटी मोटी, किसी को पेट दर्द रहेगा, सिर दर्द रहेगा, बुखार आएगा, क्योंकि कोई ना कोई हिटलर उनके ऊपर राज कर रहा है। आंटी, हर घर में एक हिटलर तो होते ही है। उस हिटलर को, आपको हिटलर है तो आपको उसके ऊपर काम कर लेना है, माफ करना है, जाने देना। वो हिटलर अभी क्यों लेट बने, गो करने का उनको। लेट भी ऐसे नहीं होता है ना, तो देखना है वो ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि उनके अधिकार छीनने जाए, इसलिए वो बहुत डरते हैं। डर है बहुत सारा उनको। अगर ये मेरे सर के अच्छा। ऊपर बैठ गए तो कल जाके ये मेरी नहीं सुनेंगे, तो कल जाके मुझे वैल्यू नहीं देंगे, तो ये डर उनको डराता है। और वो लोगों को प्रेशराइज करते हैं अपने मुताबिक चलाने के लिए, और वो परफेक्शन में अटक जाते हैं। और जब उनके मन लायक नहीं होता है, तो उनके आसपास समस्याएं दिखने लगती। घर डिस्टर्ब होता है ना उससे। सब कुछ पता है ना, पर करते हैं ना वो लोग। हम्म। हम क्यों डिस्टर्ब होते हैं? मैं कर रही हूँ आपको डिस्टर्ब, आप क्यों हो रहे हो? तो पूरा आप, घर को परेशान करते हैं वो लोग। हाँ, बोल। हम्म।
हाँ, पर वो बात जो है ना, उसको कहने का भी एक तरीका होता है, उसको सुलझाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप फाइट करने लग जाओगे, समस्या ज्यादा बढ़ेगी। आपको फाइटिंग नहीं करना है। ये कोर्स फाइटिंग करना नहीं सिखाता। अपने हक में खड़ा रहना मतलब तलवार लेके या बंदूक लेके नहीं है। आपको वो प्यार से समस्या सुलझानी है कि आपको उनको बताना है, नहीं मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसको करना चाहती हूँ और मुझे ये करना है। तो और जब आप 1-2 बार करोगे प्यार से ही, तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये करने वाले हैं इस चीज को। ये नहीं करना है, उनको हर्ट नहीं करना है, लेकिन आपको आपके हक में करना है, तो प्यार से उनको बताना पड़ेगा कि नहीं मेरी ये नीड है, मेरी ये जरूरत है, मैं ये करूंगी। क्योंकि थोड़े दिन में फिर आदत हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीजें, और अभी ये 15-20 साल में इतना बदलाव आया है ना हर चीज में, बहुत फास्ट सब कुछ चेंज हुआ। और वो ऐसे कई कई बातें पचती नहीं है ना फिर एकदम से। जिनकी जिंदगी एक अलग तरीके से चल रही थी, उनके सामने ऐसा सब कुछ आएगा तो उनको सहन होगा क्या? नहीं। फिर वो बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हम्म। तो ये बात उनके ध्यान में ला के देना है। ये क्यों नीड है, ये समय की जरूरत है, समय बदला है, दुनिया बदली है, लेडीज घर के बाहर जाने लगी है, सब कुछ चेंज हुआ है। तो उनको थोड़ा आपको विश्वास में लेके ये सारी चीजें करना है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मनमानी करूंगी, ये गलत बिल्कुल किसी ने भी नहीं करना। फिर आप भी बीमार रहोगे और वो भी बीमार रहेगी, तो क्योंकि ये एटीट्यूड आ जाएगा आपको। दीपाली आपने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब तो एटीट्यूड से नहीं करना है कुछ भी। आपको ग्रेटिट्यूड के साथ में बार बार ये वर्ड यूज करती है कि जो भी करना है ग्रेटिट्यूड से करो। एटीट्यूड में किसी को भी नहीं आना। एटीट्यूड में आए कि आप बीमार पड़ जाओगे, सिंपल टेक्निक है। अभी भी आपको बीमारियां है, अभी भी आप बीमार हो रहे हैं बार बार, मतलब कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करना है। भोगवे तेनी भूल। तो बीमार पड़ रहा है, काम उसको करना है, सामने वाला बीमार नहीं पड़ रहा है, ध्यान में लो आप। तो आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना अभी बाकी। तो जो भी आपकी जिंदगी में समस्या है ना, आप थका रहे हो इसलिए धकता है, मैंने पहले भी बताया था जो दीपाली ने बोली। अगर आप कई बार हम फ्रिज में रखी सब्जी ने बाबा फालतू चली जाएगी या बच जाती है, खा लेते हैं, भले ही वेट बढ़ रहा है, क्यों बोल देना मैं नहीं खा सकती, मैं मुझे नहीं चलता। 1 दिन 2 दिन उनको समझ में आएगा, तीसरे दिन वो समझ जाएंगे इसको नहीं चलता, ये नहीं खाएगी। होता है कि नहीं? ऐसी कई चीजें ऐसी जो हम धकाते चलाते, ये धकाना बंद कर दो। ये आपने ही शुरुआत की है, पर उसको प्यार से ही निपटना है, बिल्कुल। और वो समझ जाते, सामने वाले प्यार से भी समझते। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आंटी आपने बोला है कि किसी को विश्वास में लेके काम करना, यानी पहले उसको पूरा समझाना, लेकिन वो समझ तो जाते हैं, फिर एंड में बोलेंगे अरे ये तो वो ही करेगी, इतनी जिद्दी है, हाँ इसको ठीक जो है ना। करना है वो करके ही रहेगी। हाँ तो तो मालूम है ना उनको ये करके रहेगी, तो इट्स ओके, उसमें क्या। बराबर। मेरा ये कहना है, हमको स्वार्थी नहीं बनना है। जिद्दी बनना है मतलब अपने आत्मोत्थान के लिए, जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए जिद्दी बनना, अपनी धकाने के लिए जिद्दी मत बनना, ये ध्यान में रखना। तो जो भी आप कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी जरूरत है, ये नीड है, आपकी कोई हॉबीज होगी, आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते नहीं मुझे मेरे घर में दिन भर में मुझे 2 घंटे चाहिए और वो मैं लेने वाली हूँ अपनी हॉबीज के लिए। थोड़े दिन सब परेशान होंगे ना, क्योंकि समय पे खाने नहीं आते हैं, 2 बजती है, 2:30 बजती है, 3 बजती है, हम तो नहीं वो आएंगे तब तक तो मुझे रुकना ही पड़ता है, मुझे रुकना ही पड़ता है। पहले से आदत आपने लगाई, जैसे अभी बात चल रही थी, हम ही पहले करते हैं। अब फिर उनको आदत होती है गरम गरम खाने की, गरम ही फुल्का चाहिए, गरम ही सब्जी चाहिए, सब कुछ हमने ही पहले आदत लगाई। अब हम परेशान हो रहे क्योंकि अब हमको बहुत सारे काम दिख रहे। उस वक्त काम नहीं थे तो हम कर रहे थे, घर में 4 लोग थे, अब अलग अलग हो गए, तब वो मैनेज नहीं होता। तो 2-3 दिन उनको बोलो भाई 1:30 बजे तक आए तो मैं घर में मिलूंगी, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगी। 3 दिन उनको परेशानी हो गई, या तो 1:30 बजे आएंगे या हाथ के लेके खाएंगे, इट्स ओके। खाए तो खाए, उसमें क्या परेशानी है, वो भी नहीं चलता। नहीं, पर घर से आया ऐसे भी है, अभी ये है ना, आया एटीट्यूड क्लास हाँ होने के बाद, थोड़ा सा खुद का वैल्यू देना। तो बहुत जरूरी बात है, जाना ही है। हम्म। हमको भी थोड़ा रिलैक्स लगता है, हमको भी थोड़ा चेंज चाहिए होता है, लेकिन हम अटक जाते हैं। अभी वो नहीं आए, अभी वो लोग नहीं आए खाने, अभी खाने नहीं आए, खाने नहीं आए, अरे क्या नहीं आए, खा लेंगे ना, खाना ही तो है, बहुत बड़ी समस्या है क्या? लेकिन उसको इतना हुआ बना के रखा है। मेरे यहाँ तो मेरे सासू माँ को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतनी अच्छी आदतें लगा के रखी ना बच्चों को, न गरम की आदत है न समय। उनके पास समय नहीं रहा तो बोल देंगे आप चले जाओ, मैं मेरा लेके खा लूंगा, आप सब लगा दे।
तो ये होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हम ही है, हाँ भाई बोलते हम ही आदतें लगाते फिर हम ही परेशान होते, फिर सब हाथ में देंगे उनके, टॉवल हाथ में देंगे, ब्रश हाथ में देंगे। ये मैं जिन घरों में देखती हूँ क्या परेशानी है, क्यों इतना भी नहीं ले सकते हो? और बोलते तो प्यार है। अरे कहाँ का प्यार है, आगे बुढ़ापे में कितना करोगे तुम, बड़े जब हो जाओगे तब सब करोगे। खुशी होती है तो जरूर करो, तक होती है चिड़चिड़ होती है तो छोड़ दो, आप आपका ले लो, बोलो 2-3 दिन परेशानी होगी कि नहीं लेने में, उनको लेंगे कि नहीं, जवाब देना बंद करोगे 2-3 दिन तो वो लगेगा, क्योंकि होती है, हाँ। वो परेशानी होती है क्योंकि अपन जब आदत छुड़वाते हैं ना तो वो हाँ। परेशानी उन लोग को होती है वही कि ना, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। वही कहने का मतलब है कि जब वो आदत छूटेगी तो 2-3 दिन तो परेशान होंगे, फिर 3 दिन बाद उनको समझेगा अरे यार अब नहीं देने वाली है, अब ये टॉवल नहीं रखने वाली है, आज ब्रश हाथ में नहीं देने वाली। वो ब्रश के पास खड़े रहेंगे, ब्रश दे, पानी के पास खड़े रहेंगे, पानी दो। अरे ये क्या बात है, कौन सी आदत है ये? मतलब ये थोड़ी छोटी छोटी आदतें बचपन से ही इसलिए बच्चों को लगाना चाहिए। आप अपना पानी लो, आप अपनी थाली उठा के रखो, तो वो आगे जाके बीबियां खुश रहती है बेचारी। नहीं तो दिन भर घर का भी करो, बाहर का भी करो, कितना मैनेज करेगा कोई व्यक्ति। कहने का मतलब ये है छोटी छोटी आदतें, उनकी भी तो एक्सरसाइज होना जरूरी है ना। उठेंगे, पानी लेने मटके तक जाएंगे, आएंगे, बैठे रहते एक जगह और फरमाइशें करते रहते और हम पूरी करते जाते, तो उनको कब हम सिखाएंगे? अब ये मत करना आज की आंटी ने सिखाया आपका पानी आप लो, आप लेते क्या, मैं थोड़ा बिजी हूँ, 2-3 दिन देखो करके, मैं थोड़ा ये काम कर रही, आप अपना पानी ले लो ना प्लीज, फिर देखो लेते कि नहीं। प्यार से बोलो। हाँ, आज आप अपने कपड़े रख लो ना प्लीज, देखो करके। मैं नहीं आंटी- करने वाली, आप अपना करो, ये वाला एटीट्यूड नहीं। बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आंटी ने सिखाया, आंटी की क्लास बंद करवा दोगे आप। तो टोन ऐसे ही निकलती है, पता है। हाँ, बहुत खराब टोनिंग, आदत वही हो बोल गई। रही हूँ, टोनिंग नहीं बदलती, सब कुछ बदल जाता लेकिन टोनिंग नहीं बदलती, मेन काम वहीं पे। वो वो फिर वो बचपन बोलेंगे यार बड़ी मक्खन लगा रही है, बड़ी प्यार आ रहा है, वो बोलेंगे, बोलने दो, क्योंकि कभी आपने मक्खन लगाते हुए बोला ही नहीं है, तो वो थोड़ा तो रिएक्ट करेंगे ना। वो रिएक्ट करेंगे कि हाँ ना। मैं वही बोल रही हूँ, तो अभी आपको बहुत बहुत प्यार से सब कुछ चीजें बदलना है, आपको भी नहीं थकना है और उनकी आदतें भी बदलना है, तो फिर आपको अपने लिए समय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिर आप दिन भर वही 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 रूटीन में हो, वही चक्री चल रही है, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह आंटी, इस दोपहर चीज के शाम लिए और एक रात। लाइन बताओ ना अफर्मेशन की, जो सुबह उठते से हम बोले, ताकि दिन भर में हमको चिड़चिड़ ना हो। हाँ, सबने आज याद अपनी से अपनी जिम्मेदारी ली है, सब अपना अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, धन्यवाद दो उनको, थैंक यू दो, और उन्होंने छोटे से छोटे काम किया ना तो तुरंत बोलना थैंक यू, फिर देखना 2 बार करेंगे। उन्होंने ब्रश खद का लगा लिया, थैंक यू, कपड़े रख लिए, थैंक यू बोलना नहीं बोलना। आंटी फिर वो बोलने लगते हैं कि आज तेरे दिमाग पे कुछ असर तो नहीं हो गया, तो दिन भर से मैं वही बोल रही है, 2-3 दिन उनको आदत लगने में लगेंगे, कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, कुछ भी अवरोध प्रतिरोध आ सकते हैं, आपको डटे रहना है, वो चेंज नहीं होता तब तक, क्योंकि इतने दिनों की आदत है, उनको लगा ये बीमार तो नहीं हो गया, आज क्या हो गया इसको, होगा। ये होगा, लेकिन आपको डटे रहना है। आज का कार्ड, नया मेंबर निकालो कोई आज का कार्ड, जिनके पास आंटी, कार्ड। हाँ शारदा बोल। अरे आपने अभी बोला ना कि वो पोती आपके पास हुई उस डर के कारण, सेम मेरा भी, मुझे बहुत साल के बाद सर्दी हुई, तो मेरे मन में वो था भावा में सब वायरल पेशेंट थे इसलिए मुझे सर्दी होगी हो, तो मुझे सच में सर्दी हो गई। हाँ, तो फिर वही डर है ना, मेरा मिरर वर्क जब मैंने खुद ने किया तब वो डर निकला मेरा। तो भी कल रात को पता नहीं कि वो ऐसे मेरे पास थी, तो मुझे ऐसा 1 सेकंड के लिए वो डर आया, लेकिन वो तुरंत मेरे ऊपर दिखने लगा, मैं तुरंत बैठ गई, नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं, मेरी प्रतिकार शक्ति मजबूत है, मैंने बार बार बोला, तब जाके वो गया, और उस थॉट को भी डिलीट किया। हाँ, वो करना पड़ता है, तुरंत काम करना पड़ता है, जाता है। कर रही, थैंक मैं निकलूं आज पास। निकालो। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब सुरक्षित है। देखो, इस हेल्थ का सेशन चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित देखो, आंखें बंद करो और 3 बार मन ही मन जोर से बोलो, अपने आप को म्यूट करो सब लोग, और जोर से बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है। और सुरक्षित देखिए, आप हर एरिया में सुरक्षित है, आपको रहने को घर है,
खर्चने को पैसे है, आप स्वस्थ है, ये सुरक्षितता ही है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सुरक्षित है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो थैंक यू। अफर्मेशन कार्ड बहुत काम कर रहे हैं। सबको ये रोज निकालना है 3 बार, और देखो आपकी जिंदगी इतने अच्छी तरीके से सकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक सोचने की आदत भी लगेगी आपको। ठीक है दीदी, ये कार्ड मंगाना है तो अकाउंट नंबर वगैरह आपका हाँ, कुछ? ये मेरा मुझे अब कॉल करो ना, या मेरे व्हाट्सएप पे डालो आपको कितने चाहिए, आपका एड्रेस भेजो तो मैं आप जी लोगों को भेज दूंगी। ठीक। कुरियर आपको लगेगा 100 रुपए का एक हाँ सेट है। चल ठीक है, चल। नीता दीदी आप कुछ बोल रहे क्या? नीता दीदी हाँ, आप मेरा भी कार्ड अच्छा निकला। क्या निकला? मेरा निकला, मेरा जीवन समृद्ध बनाने में मेरे आसपास की हर हाँ, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सहयोग दिया। हाँ, देखो आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, आपके फ्रेंड्स, आपकी बेटियां, आपके घर के लोग, कि ये करो वो करो, सपोर्ट कर रहे हैं ना। अंशु ने सुबह फोन किया, जीजी क्लास चालू हो गया। हाँ, उन्होंने नाम दिया था आपका, अब करो प्लीज करो। बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा उठना पड़ता है लेकिन 24 घंटे ऐसे मस्त जाते हैं ना फिर हमारे। थोड़ा सा आदत बदलो, ये 2-4 दिन आदत बदलने में परेशानी होती, कौन उठे, इसमें भी बहुत महानुभव है। 2-3 दिन स्किप कर ही देते, 2-3 दिन मैं स्किप कर देती हूँ तो उनका क्लास कभी 15 दिन होता है, कभी 10 दिन होता है। ठीक है, जितना भी कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है क्लास में, तो आप ये मिस मत करो सब लोग। थैंक यू चलो। थैंक यू दी, लव यू, ब्लेस यू, Love you, थैंक यू, so लव much। यू। हाँ, कल Thank you, क्लास Didi। में ले Love you, पाऊंगी या bless नहीं, you. मैं रात को मैसेज Sorry. डालती हूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर पे, बच्चे ही आ रहे हैं, तो सुबह पॉसिबल होगा कि मैं रात को मैसेज डालूंगी। प्लीज सब लोग मैसेज देखना कल के क्लास का, नहीं तो हम सैटरडे कंटिन्यू करेंगे इस हफ्ते। हाँ, चलेगा, चलेगा। थैंक यू, ओके। Thank you, ओके दी, love you, bless लव you। लव यू, यू, ब्लेस यू। गॉड